कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर करना। अब सुनिए महालक्ष्मी व्रत की तीसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री विष्णु मृत्युलोक यानी भूलोक में विचरण करने के लिए निकल पड़े। माता लक्ष्मी जी ने भी उनसे निवेदन किया कि वह भी उनके साथ आना चाहती हैं। तब भगवान विष्णु उनके स्वभाव से परिचित थे, इसलिए उन्हें पहले ही आगाह कर दिया कि देवी, मैं आपको एक ही शर्त पर अपने साथ लेकर चल सकता हूँ। ये बात सुनकर माता लक्ष्मी जी मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई कि चलिए सशर्त ही सही भगवान साथ ले जाने के लिए माने तो सही। तब माता लक्ष्मी जी तुरंत बोली कि प्रभु, मुझे आपकी सारी शर्तें स्वीकार हैं। भगवान श्री विष्णु कहने लगे कि देवी, फिर जैसा मैं कहूँ वैसे ही आपको करना होगा। लक्ष्मी जी बोली, ठीक है प्रभु, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। अब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ भूलोक पर आकर विचरण करने लगे। एक जगह रुककर श्री हरि ने माता लक्ष्मी से कहा कि देवी, मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, आपको यहीं पर रुककर मेरा इंतजार करना होगा। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ गए। अब माता लक्ष्मी जी को जिज्ञासा हुई कि दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो प्रभु मुझे वहां लेकर नहीं जाना चाहते। माता लक्ष्मी जी का स्वभाव तो वैसे ही चंचल माना जाता है, उनसे एक जगह पर ज्यादा देर रुका नहीं जाता। ऐसा ही हुआ, माता लक्ष्मी जी से उस स्थान पर ज्यादा देर रुका नहीं गया और फिर वे भगवान विष्णु की तरफ ही बढ़ने लगी। आगे जाकर माता लक्ष्मी को सरसों का खेत दिखाई दिया। उसकी सुंदरता ने माता का मन मोह लिया और फिर वे सरसों के पीले पीले सुंदर फूलों को तोड़कर उनसे अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद वे कुछ ही दूर आगे बढ़ी थी कि गन्ने के खेत उन्हें दिखाई दिए। उन्हें गन्ना चूसने की इच्छा हुई तो गन्ने तोड़कर उन्हें चूसने लगी। ये भगवान श्री विष्णु वापस आ गए। सरसों के फूलों से सजी माता लक्ष्मी जी को गन्ना चूसते हुए देखकर भगवान श्री विष्णु उन पर क्रोधित हो गए। भगवान ने कहा कि देवी, आपने शर्त का उल्लंघन किया है। मैंने आपको वहीं पर एक स्थान पर रुकने के लिए कहा था, लेकिन आप नहीं रुकी और यहाँ किसान के खेतों से बिना पूछे फूल और गन्ने तोड़कर आपने घोर अपराध किया है। इसकी सजा तो आपको अवश्य मिलेगी। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी को 12 वर्षों तक किसान की सेवा करने का श्राप दे दिया और स्वयं लक्ष्मी जी को छोड़कर क्षीर सागर गमन कर गए। अब विवश होकर माता लक्ष्मी जी को उस किसान के घर पर रहना पड़ा। एक दिन माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को देवी लक्ष्मी जी की प्रतिमा की पूजा करने के लिए कहा और कहा कि इससे तुम जो कुछ भी मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उनका घर धन धान्य से भर गया। हंसी खुशी समृद्धि में 12 साल का समय बीत गया। इधर माता लक्ष्मी जी को दिए गए श्राप का समय पूरा हुआ। जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को वापस ले जाने के लिए आए तो किसान ने माता को न जाने देने का हठ किया। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की 13 के दिन अगर वह विधि पूर्वक मेरी पूजा करेगा तो वह उसके घर से नहीं जाएंगी, लेकिन इस दौरान वह उन्हें दिखाई नहीं देंगी। इसलिए वह एक कलश की स्थापना करे और उसमें कुछ धन रखे, यानी धन ही लक्ष्मी का रूप होगा। इस प्रकार 13 के दिन किसान ने माता लक्ष्मी जी के बताए विधान अनुसार ही पूजा करके कलश की स्थापना की और तब किसान का घर धन धान्य से परिपूर्ण रहने लगा। तब से लेकर आज तक धनतेरस पर माता लक्ष्मी जी की पूजा करने की परंपरा भी चली आ रही है। कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी जी की जय।